हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। एक और वीडियो में लेके आ चुका हूं जहां पे मैं एक बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रेटजी का आपको 180 डेज का 6 महीने का पूरा बैक टेस्ट दिखाने वाला हूं। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे को अलग अलग रिकमेंडेशंस आएंगी टॉपिक की, वो सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज को मैं बैक टेस्ट करूंगा। इससे कुछ टाइम पहले ही मैंने एक बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रेटजी है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी। वो एक बहुत फेमस यूट्यूबर एंड ट्रेडर हैं, उन्हीं की स्ट्रेटजी को मैंने बैक टेस्ट करके आपको पिछले 7 महीने का बैक टेस्ट डेटा दिखाया था। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी एंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं वो लिंक डाल दूंगा। एंड उन्हीं सेम ट्रेडर की एक और बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रेटजी है जिसका नाम 5 EMA स्ट्रेटजी है एंड आई एम श्योर इसके बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। एंड गाइज एक और बात मैं बता देता हूं कि ये जो मैं अलग अलग स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स की, मेरा यहाँ पे किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। जो भी आप मुझे यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स दे रहे हैं, मैं बस उनको विदाउट एनी बायस उसको बस आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। बाकी इसमें और कोई भी ऐसी मेरी इंटेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको 5 EMA स्ट्रेटजी के बारे में बता दूंगा। ये स्ट्रेटजी जेन्युइनली काफी ज्यादा फेमस है यूट्यूब पर। आप बस यूट्यूब पर डालिए 5 EMA स्ट्रेटजी, आपको बहुत सारी अलग अलग वीडियोस आ जाएंगी जहां पे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। बट फिर भी मैं आपको सिर्फ एक ही मिनट में बहुत ही क्विकली इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको पूरे 6 महीने का यहाँ पे बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊंगा एंड उसके बारे में हम काफी कुछ डिस्कस करेंगे। तो आराम से वीडियो में बने रहिएगा एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस भी हैं जो मैंने करी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ना 5 EMA स्ट्रेटजी का बेसिक बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी है क्या। यहाँ पे 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया जा रहा है एंड उसको भी कैसे डिप्लॉय किया जाएगा वो मैं आपको चार्ट पे भी बता दूंगा। तो सपोज ये 5 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड इसका बेसिकली मतलब होता है कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का जो भी एवरेज होता है उसके हिसाब से ये फॉर्म होता है। अब जो कैंडल्स फॉर्म होती है ना लाइव मार्केट में, वो 5 EMA के बहुत ज्यादा क्लोजर फॉर्म होती है। जैसे देखिए ये कैंडल ऐसे फॉर्म हो रही है, ठीक है। एंड गाइस ध्यान से देखिएगा, मैं आपको स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ साथ से साथ। अब यहाँ पे ये जो फोर्थ कैंडल है, ये आपकी 5 EMA स्ट्रेटजी का बुलिश एक एंट्री यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो अब ये स्ट्रेटजी का मैं आपको बुलिश सिनेरियो का पूरा बैक टेस्ट दिखाने वाला हूँ एंड उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए पहली कैंडल, दूसरी कैंडल एंड तीसरी कैंडल 5 EMA को टच हो रही थी, तो इसलिए हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे। फोर्थ कैंडल पूरी क्लोज हो गई, उसकी कैंडल उसका विक किसी ने भी 5 EMA को टच नहीं किया है, ठीक है। वहां पे गैप आया है। सो जैसे ही फिफ्थ कैंडल फोर्थ कैंडल के ऊपर ब्रेक होती है, मैं वहां पे तुरंत एक बुलिश ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आई एम श्योर आपको ये समझ आ ही रहा होगा। 5 EMA हमेशा कैंडल के क्लोज चलती है एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी कोई कैंडल 5 EMA को टच नहीं हो रही एंड कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई है, मतलब यहाँ पे एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। एंड इसी सिनेरियो में फोर्थ कैंडल ने इसका ऊपर का कोई भी हिस्सा 5 EMA को टच नहीं हुआ, उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकती है। एंड फिफ्थ कैंडल जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगी फोर्थ कैंडल को, मैं वहां पे ट्रेड ले लूंगा। मैं यहाँ पे लाइव इसको ट्रैक करूंगा, मैं कैंडल क्लोज का वेट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि फिफ्थ कैंडल क्लोज होगी उसके बाद ही मैं ट्रेड लूंगा, बिकॉज हो सकता है कि कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी यहाँ पे क्लोज हो जाए, बहुत दूर क्लोज हो जाए। वैसा मैं नहीं करूंगा। जैसे ही फोर्थ कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट होता है, मैं वहां पे तुरंत ट्रेड ले लूंगा एंड उसके बाद एक ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट और ऊपर जा सकती है एंड हमें यहाँ पे अच्छी खासी डायरेक्शन मिल सकती है। अब ये मैंने आपको बुलिश सिनेरियो बताया है, मैं आपको एक बेरिश सिनेरियो भी बता देता हूँ। अब मान लीजिए 5 EMA है एंड कैंडल हमेशा इसको टच करके ही क्लोज हो रही है। अब यहाँ पे अगर कोई कैंडल 5 EMA के ऊपर क्लोज हो जाती है, जहां पे कैंडल का कोई भी पार्ट 5 EMA को टच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही कोई कैंडल 5 EMA वाली कैंडल के नीचे ब्रेकआउट होती है, वहां पे एक बेरिश ट्रेड ली जाएगी एंड उस सिचुएशन पे एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर सकती है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में फोर्थ कैंडल का कोई भी हिस्सा 5 EMA को टच नहीं हुआ है, 5 EMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है एंड फिफ्थ कैंडल जैसे ही फोर्थ कैंडल के नीचे ब्रेकआउट करती है, तुरंत वहां पे एक शॉर्ट ट्रेड ली जाएगी। एंड स्टॉप लॉस इसका यूजुअली ये जो एंट्री कैंडल है इसके ऊपर का ही यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। ये तो था बेरिश सिनेरियो एंड ये जो पहले मैंने आपको बताया ये था बुलिश सिनेरियो, जहां पे फोर्थ कैंडल के ऊपर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा एंड मेरा स्टॉप लॉस ये जो फोर्थ कैंडल है इसके नीचे ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे ही ये स्टॉप लॉस हो जाएगा,
ठीक है, बस यही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है 5 स्ट्रेटजी का। काफी ज्यादा सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब इसी रूल्स के साथ मैं आपको ना एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये मैं आपको निफ्टी में एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। अब गाइस इसमें उन ट्रेडर ने एक इंपॉर्टेंट रूल बताया है कि जब भी वो बेरिश ट्रेड लेते हैं, मतलब शॉर्ट की ट्रेड लेते हैं, वहां पे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं एंड जब भी बुलिश ट्रेड ली जाती है वहां पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बुलिश बैक टेस्ट दिखाने वाला हूँ, सिर्फ बुलिश ट्रेड का। बेरिश ट्रेड का मैं एक और अलग से वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे मैं आपको पूरा उसका बैक टेस्ट दिखाऊंगा। सो ये बुलिश ट्रेड है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। बेरिश में 5 मिनट्स है, बुलिश में 15 मिनट्स है। बिल्कुल भी ये कंफ्यूज मत होइएगा एंड ये भूलिएगा मत ये वाली चीज। ठीक है, अब चलिए मैं ना एक बार आपको एक्सेल पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए एक्सेल मैंने पूरा बनाया हुआ है 4 नवंबर से लेके, आप ये पूरा देख सकते हैं। मैंने ये 30 अप्रैल तक बनाया है। गाइस जेन्युइनली इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ये एक एक एंट्री मुझे यहाँ पे फिल करनी पड़ती है, इसके लिए काफी ज्यादा टाइम डिप्लॉय होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ मैं ये डेटा पूरा बना रहा हूँ एंड उतनी ही सीरियसनेस के साथ आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला है एंट्री डेट, दूसरा है एंट्री टाइम, तीसरा है एंट्री प्राइस, मतलब किस प्राइस के ऊपर वहां पे ट्रेड ली गई है, एंड चौथा है पॉइंट्स, मतलब कितने पॉइंट्स मिले या फिर गए। तो अभी मैं ट्रेडिंग चार्ट पे आ चुका हूँ एंड सबसे पहले ना आपको ये 5 में बता देता हूँ कि कैसे आपको ये ट्रेडिंग चार्ट पे डालनी है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पुराने वाले को। आपको ये इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। जैसे आप टाइप करेंगे देखो आपको ना ये वाला ऑप्शन आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये आपको पहले 9 AM में दिखाएगा कि ऑलरेडी प्री सेटिंग होती है। इसके आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इनपुट में इसको आप कर दीजिए 5। कलर वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा लेना है। मुझे यूजुअली ब्लैक कलर ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं इसको ब्लैक ही हमेशा लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो पहली हमने एंट्री देखी थी वो थी 4 नवंबर की 10 AM की। ये जो 9:45 है इसकी एग्जिट पे ही 10 AM होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 10 AM लिखा है। अब इस कैंडल के एंड पे यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड बनी है एंड यहाँ पे एक ट्रेड ली जाएगी। ऐसा क्यों है, ये देखिए इस कैंडल का जो हाई है, हाई देखिए आपको ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ट पे दिख रहा होगा टॉप पे 24068.9 एंड अगली कैंडल का हाई है 24073। सो ऑब्वियसली हाई ब्रेक हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि मैं कैंडल क्लोज पे नहीं लूंगा, मैं ब्रेकआउट पे लूंगा। जैसा उन ट्रेडर ने बताया है मैं एग्जैक्टली वही सेम रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मैंने अपना कोई भी एडिशन नहीं किया है। तो अगली कैंडल पे मतलब 10 AM पे एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड ली जाएगी एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे इसी कैंडल का लो होता। सो ये जो 945 वाली कैंडल है ये जितनी बड़ी बनी है उसी का ही स्टॉप लॉस होता। ये स्टॉप लॉस कितना है, ये लगभग आपका 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है एंड टारगेट आपका 1:3 का यहाँ पे लेते हैं आप। तो एटलीस्ट 150 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट होता। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का है, तो ये भी आप चीज समझना। रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये है कि अगर 10 रुपीज का यहाँ पे मेरा लॉस है तो मेरा 30 रुपीज का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, इसी को रिस्क टू रिवॉर्ड बोला जाता है। सो 1:3 का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट कंट्री से रिवर्स हो गई एंड मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। यही मैंने एंट्री में डाला है। तो 4 नवंबर है, 10 AM की एंट्री है। एंट्री का एंट्री प्राइस मतलब जो हाई उसका टूटा है वो है 24068। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी कैंडल का ये देखिए आपको हाई दिख रहा होगा 24068, ट्रेडिंग चार्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे आपको दिख रहा है एंड 54 पॉइंट्स हमने नेगेटिव में क्लोज किया है। अब इसकी अगली ट्रेड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 नवंबर 11:15। देखिए ये वाली एंट्री मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 5 AM में के नीचे ही क्लोज हुई है एंड उसका अगली कैंडल ने हाई ब्रेकआउट किया है। इसके पहले भी सारी की सारी कैंडल्स ने 5 AM के नीचे क्लोज किया है, बट उसकी अगली कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है। अब जैसे ये 10:15 वाली कैंडल है, इसने भी क्लोज किया है लेकिन उसकी अगली कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया। उसके बाद 10:30 वाली कैंडल ने भी क्लोज किया लेकिन अगली कैंडल फिर नीचे यहाँ पे क्लोज हुई। उसकी अगली कैंडल भी नीचे क्लोज हुई लेकिन उसकी अगली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेकआउट किया, तो वहां पे ट्रेड ली जाएगी। सो देखिए 4 नवंबर 11:15 का यहाँ पे एंट्री होगी। हाई यहाँ पे लिया जाएगा 23887। ये 23887 यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले हैं, देखिए स्टॉप लॉस हमारा हो गया 61 पॉइंट्स उस कैंडल के नीचे। तो 61 पॉइंट्स के हिसाब से लगभग 183 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। उतने पॉइंट्स नहीं आए हैं, लगभग 102 103 पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं एंड यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए 102 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिले हैं। ठीक है, बस ऐसे ही ये मैंने पूरा बैक टेस्ट किया है एंड इसमें ना आपको देखिए ये डाउट आ रहा होगा कि देखिए ये स्टॉप लॉस हिट हो गया नीचे की तरफ। वेल ऐसा नहीं है, बिकॉज देखिए ये इसकी अगली कैंडल ने पहले नीचे यहाँ पे गई थी, उसके बाद फिर ऊपर गई है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी समझने वाली है। अब ऐसे यहाँ पे मैंने पूरा इसको बैक टेस्ट किया है लगातार। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। अब जैसे आई एम श्योर ये वाला एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिया होगा
5th ऑफ नवंबर 12 PM का एक एग्जांपल होगा। तो देखिए 5th ऑफ नवंबर 12 PM का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है एंड इसका हाई है 23,883। इसका हाई है 23,883। अभी इसमें देखते हैं कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो स्टॉप लॉस इसके नीचे ही होता जो लगभग 42 पॉइंट्स का है एंड टेक प्रॉफिट मेरा 120 पॉइंट्स का होता बिकॉज 1:3 का मैं टारगेट यहाँ पे ले रहा हूँ। तो 120 पॉइंट मुझे इजीली मिल गए एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैंने 120 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बेरिश एंट्री कोई भी नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ बुलिश यहाँ पे सारी एंट्रीज बनाई है बिकॉज आई होप आप भी ये समझ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है पूरी एंट्रीज बनाने में, इसलिए मैं एक बार में एक साइड का ही बना सकता था। अभी ये मैंने बुलिश बनाया है। अगर आपको यही सेम स्ट्रैटेजी का बेरिश भी चाहिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आपको बेरिश सिनेरियो भी चाहिए, तो उसका भी मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा बैक टेस्ट किया हुआ है। अब मैं इसका आपको पूरा एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ कि नवंबर से लेके अप्रैल तक इसका क्या रिजल्ट रहा है। तो ये देखिए सम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, टोटल सम है इसका -199। 6 महीने का यहाँ पे कुछ भी गेन नहीं हुआ है एंड ओवरऑल -199 पॉइंट्स है, मतलब 199 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे नुकसान हुआ है एंड ये पॉइंट्स निफ्टी अंडरलाइन के हैं, ये ऑप्शंस के नहीं है। अब इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन है ट्रेड करने के, या तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं जिसमें आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं जिसमें आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, या फिर आप फ्यूचर को भी लॉन्ग कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है, इसलिए मैं बस आपको सिर्फ अंडरलाइन पॉइंट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, काउंट यहाँ पे देखिए 149 ट्रेड्स है ओवरऑल, एवरेज -1.3 का है। अब एक बार मैं आपको मंथ वाइज भी इसका पूरा डेटा दिखा देता हूँ एंड अगर आपको चाहिए गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी करंटली दिक्कत ये है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, मेरे उतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे मैं कोई भी ऐसी एक्सेल आपको शेयर नहीं कर सकता। तो ये भी आपकी जिम्मेवारी है कि फटाफट आप थोड़े ज्यादा सब्सक्राइबर करवाइए ताकि जो मिनिमम क्राइटेरिया वो हिट हो जाए, सो दैट फिर आगे हम इसमें काम कर पाए। तो अब देखिए सबसे पहले मैं आपको नवंबर मंथ का दिखा देता हूँ। मेरे पास 4th ऑफ नवंबर से लेकर 28th ऑफ नवंबर पूरा यहाँ पे डेटा है। ओवरऑल -348 पॉइंट्स है यहाँ पे। अब उसके बाद दिसंबर का मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ 31st ऑफ दिसंबर तक, ओवरऑल -435 पॉइंट्स हैं। जनवरी भी पूरा 31st ऑफ जनवरी तक है, इसमें 248 पॉइंट्स मिले हैं। फरवरी में टोटल 252 पॉइंट्स मिले हैं। मार्च में टोटल 168 पॉइंट्स मिले हैं। गाइज ये स्क्रीन के ना राइट हैंड साइड पे नीचे आपको ये पूरा दिख रहा होगा सम, उसके बाद काउंट एंड एवरेज। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में भी देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या रहा है। अप्रैल में -84 पॉइंट्स रहा है। 6 महीने का पूरा डेटा देखा है। अब यहाँ पे अगर कोई नया ट्रेडर आएगा एंड उसको बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगेगी ये स्ट्रेटजी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, काफी ज्यादा फेमस स्ट्रेटजी है। अब डेफिनेटली नया ट्रेडर आके इसको जरूर ट्राई करेगा कुछ महीने, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको अगर वो सेम यही प्लेन स्ट्रैटेजी चला रहा है, उसको यहाँ पे सिर्फ निराशा ही होगी, उसको और कुछ भी नहीं होगा बिकॉज ओवरऑल स्ट्रैटेजी पॉइंट्स नहीं दे पा रहा है हमें। यहाँ पे मैंने आपको मंथ वाइज भी दिखा दिया है। नवंबर एंड दिसंबर में काफी ज्यादा बड़ा नुकसान था, उसके बाद जनवरी से लेके अप्रैल थोड़ा सा बेटर हो गया है। जनवरी फरवरी मार्च ठीक था, लेकिन अप्रैल में अगेन यहाँ पे -84 पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, तो मंथ ऑन मंथ वाइज भी मैंने आपको दिखा दिया है एंड ओवरऑल भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब गाइज मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्ट्रैटेजी एकदम ही बेकार है, इसको आपको ट्रेड नहीं करना, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी का लॉजिक बहुत ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, बट द ओनली थिंग इज इसमें हमें थोड़ी और मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। एक चीज मैंने इसमें एक और नोटिस की है कि ना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ट्रेड लेनी है। हमें इसमें कुछ ऐसे क्राइटेरिया फिट करने चाहिए कि जहां पे हमारे मल्टीपल लॉस हो रहे हैं उसको हम अवॉइड कर पाए, सो दैट हमारा एज थोड़ा स्ट्रेटजी में इंप्रूव हो। जब मैंने ये बैक टेस्ट किया मैंने ये नोटिस किया था कि मुझे इसमें बड़ी बड़ी मूव्स आ रही हैं जिसको मैं कैप्चर भी कर रहा था, बट इसमें दिक्कत ये थी कि ना छोटे छोटे इतने सारे लॉसेज हिट हो रहे थे कि वो बड़े मूव का कोई ऐसा फायदा मुझे मिल नहीं पा रहा था बिकॉज मल्टीपल काफी इसमें लॉसेस हिट हो रहे थे मेरे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी में थोड़ा सा एज हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये जो मल्टीपल छोटे छोटे लॉसेज हिट हो रहे हैं इसको हमें अवॉइड करना है, सो दैट ये जो बड़े मूव्स हम कैप्चर कर पा रहे हैं उसका हमें अच्छा खासा गेन मिल पाए। ये मैंने आपको बुलिश सिनेरियो के बारे में बताया था पूरा, एंड अगर आपको यही सेम स्ट्रेटजी का बेयरिश सिनेरियो भी चाहिए, यहाँ पे 5 मिनट्स के साथ वो कंप्लीटली बैक टेस्ट होगा। मुझे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा, उसका भी मैं आपको पूरा बैक टेस्ट डेटा दिखाऊंगा। अब आपकी क्या ओपिनियन है ये पूरा बैक टेस्ट के बारे में, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड अब इसको ना एक बार मैं धीरे धीरे थोड़ा नीचे तक स्क्रॉल करूंगा एंड हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं।
ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी एंट्रीज दिखा दी है एंड आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक है, बस यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।